जब खुशवा मशियाक में आपका भाई पास्टर सुफियान बन यमीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीजों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलें और कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें। अजीजों, हम सीख रहे हैं बिब्लिकल कैलेंडर और पिछले एपिसोड में हमने आप लोगों को ये बताया था कि किस तरह से हनूक के दौर की तहरीरें और अबा नूह के दिनों की तहरीरें वो किस तरह से लावी खानदान तक पहुंची और किस तरह से उन्होंने सफ़र किया और ये कैलेंडर किस तरह से कौन सी किताबों से मखूज है। और मज़ीद हम इस पर और गुफ्तगू करेंगे और आज हम मज़ीद जो है इस मौजू को कंटिन्यू रखेंगे। अजीज़ों, योबली की किताब लावी काहिनों को, जो कि करप्ट लावी थे, जिन्होंने यूनान को या यूनानियों को उनके असूलों को एक्सेप्ट कर लिया और उनके कैलेंडर को एक्सेप्ट कर लिया, उन लावियों को योबली की किताब जो है वो बेनकाब करती है। इसीलिए हमें लगता है कि ये जो योबली की किताब है और बुक ऑफ हनूक है और इसी तरह याशर भी जो है, ये कैनन में हमें खासतौर पर फरीसी कैनन में हमें नजर नहीं आती, क्योंकि उन्होंने खासतौर पर उन गद्दार लावियों को एक्सपोज किया है और उनकी हड धर्मी को बयान किया है। सो लिहाजा चूंकि योबली की किताब में वाज़ह ये पेशन गोई भी है छठे बाप में कि जो बनी इसराइल हैं वो चांद का जो है वो मुशाहिदा करना शुरू कर देंगे या चांद की पैरवी करना शुरू कर देंगे, चांद से कैलेंडर को बना देंगे। सो इसी तरह हम देखते हैं कि जो यूनानियों का यूनानी सल्तनत का जो कैलेंडर था, जो कि 354 दिन पर मुश्तमिल था, वही लावी काहिनों ने, जो गद्दार थे सदूक घराने के अलावा, वो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सदूक घराना जो था, उन्होंने इससे बगावत की और वो हुक्मरान गारों में जला वतन हो गए। सो लिहाजा हम देखते हैं कि हनूक की किताब भी कैनन में शामिल नहीं है। हालांकि हनूक की किताब के 141 इक़्तिबास नए अहद में हमें मिलते हैं और वो वहां पर बड़ी तादाद से जो है इस्तेमाल होते हैं। खासतौर पर खुदा का खत जो है, उसके अंदर एक खासतौर पर हनूक की किताब का पूरा एक हवाला ही नकल किया गया है हुर बाहुर। और इसके बावजूद हनूक की किताब को आप अहद अतीक के कैनन में नहीं देखते। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि ये किताबें फरीसियों को और सदूकियों को, यानी जो फेक सदूकी मिनालसी नस्ल से थे, उनको एक्सपोज कर देती हैं। सो लिहाजा इन किताबों को कैनन से दूर रखा गया। लेकिन सदूक काहिन मरकजी इसराइल से जुदा हो गए और अपने बुजुर्गों की कदीम तहरीरों को अपने साथ कुमरान गारों में ले गए। दरअसल ये सीनी कम्युनिटी भी कहलाए और सदूक कम्युनिटी ने अपने आप को इखाद यहोवा या यहोवा इखाद या एक यहोवा के लोग अपने आप को कहलाना भी शुरू किया, क्योंकि वो एक खुदा को या इखाद यहोवा को मानने लगे। बहरे मुर्दार के तुमारों में से ज़बूर सबसे मशहूर तरीन तुमार था और इसके साथ योबली की 15 कॉपियां भी बड़ी मशहूर थीं और हनूक की किताब के 10 तुमार यानी 10 कॉपियां भी उनमें शामिल थीं। मैं आपको डेड सी स्क्रोल के तमाम तुमार पढ़ने की तजवीज़ करता हूँ और ख़ास तौर पर मैं ये भी समझता हूँ कि ये सारा कुछ योबली की किताब पर मबनी है और हनूक की किताब पर मबनी है। दरअसल इन सब किताबों का जो माखिज़ है वो हनूक की किताब है। कैलेंडर शमसी था और 364 दिनों पर मुश्तमिल था। इसके 12 माह और हर महीने के 30 दिन थे और इसके अलावा ये 52 हफ्तों पर मुश्तमिल था। हर मौसम 90 दिन का और एक दिन इंटर कैलरी डे का शामिल करके ये 91 डेज बनते हैं। एक मौसम के 91 डेज और इस तरह से ये 4 मौसम होते थे, यानी ये टोटल बनते हैं 364 दिन। सो लिहाजा हर मौसम 13 हफ्तों पर मुश्तमिल था और कुल मिलाकर ये 52 हफ्ते बनते हैं और साल के 364 दिन बनते हैं, जो कि 12 मंथ पर मुश्तमिल या तकसीम थे। और दिनों को अगर महीनों में तकसीम किया जाए तो ये 30 दिन बनते हैं और 4 दिन तकूफा कहलाते हैं, जिसको हर तीसरे मंथ के बाद शामिल किया जाता है। तकूफा जो है ये हर मसावत पर आता है। याद रहे कि इक्विनेक्स जब आता है तो इक्विनेक्स में जो करीब तरीन हफ्ता होता है, यानी जिस हफ्ते में इक्विनेक्स होता है उसी हफ्ते के अंदर जो बुध होता है, उस बुध से पहले जो मंगल आता है, वो मंगल जो होता है वो दरअसल तकूफा का दिन कहलाता है और अगले मौसम का जो पहला दिन होता है वो बुध होता है, जिसको हम नया मंथ या नए मौसम का आगाज कहते हैं। लेकिन इससे पहले इंटर कैलरी डे होता है और जिसको हम इब्रानी में तकूफा कहते हैं। सो तकूफा जो है
वो ठीक बुध से पहले मंगल के रोज होता है और मंगल की शाम से नया मौसम या नया मंथ शुरू हो जाता है, अगले 90 दिन का आगाज हो जाता है। इस तरह से साल के अंदर ये 4 दफा सिलसिला होता है और 4 मसावत के दिन होते हैं। सो यूं कैलेंडर को तश्कील दिया जाता है। तो कूफा का जिक्र आप खुरूज की किताब उसके 34 बाब की आयत नंबर 22 में पढ़ सकते हैं। एक अहम नुकता जिसको नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं, और वो ये है कि हर महीना 30 दिन पर मुश्तमिल है। बाज़ लोग गलती ये करते हैं कि तुकूफ़ा के दिन को शामिल करके जो तीसरा मंथ होता है उसको 31 दिन का शुमार करते हैं। याद रहे कि बिब्लिकल कैलेंडर के अंदर कोई भी मंथ 31 दिन का नहीं है, बल्कि जो 31वां दिन होता है तीसरे मंथ का, वो दरअसल तुकूफ़ा कहलाता है और वो साल में 4 दिन होते हैं। यूँ कैलेंडर 4 दिनों को निकालने के बाद 360 दिन पर मुश्तमिल होता है। सो लिहाजा जब हम 4 दिनों को शामिल करते हैं, यूं कैलेंडर 364 दिनों पर मुश्तमिल होता है। सो लिहाजा जो टकूफा डे है वो मंथ में शुमार नहीं होता, बल्कि वो पिछले मौसम और अगले मौसम में पुल का काम करता है, यानी एक जंप का काम करता है, जिसे इंटर कैलरी डे भी कहा जाता है। सो लिहाजा हम सब जब कैलेंडर को कैलेंडर की रियाजी करते हैं या उसको शुमार उसके दिनों को शुमार करते हैं, तो इन बातों को हमेशा नोट रखें। याद रहे कि मुकाशफा की किताब के अंदर आपको 42 मंथ का जिक्र मिलता है और उन 42 मंथ को 1260 दिनों में बयान किया गया है। अगर आप 1260 दिनों को मंथ में तकसीम कर दें, तो ये हर मंथ 30 दिन का बनता है और मुकाशफा की किताब ने 42 महीने 30 दिन में बयान किए हैं। यानी बाइबल मुकद्दस का वाज़ह और साफ ऐलान है कि हर मंथ जो होता है वो 30 दिन का होता है। इसमें कोई भी मंथ 29 दिन का नहीं है। सो लिहाजा जो लोग चाँद पर अपने कैलेंडर को लेकर चलते हैं, ना तो उनका कैलेंडर बाइबल से साबित है और ना ही बाइबल से इसका कोई इशारा मिलता है। बाइबल ने कभी भी किसी भी जगह पर 29 दिन के मंथ को काउंट नहीं किया, जबकि बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब और मुकाशफा की किताब में ये वाज़ह सबूत मौजूद है कि खुदा ने 30 दिन के मंथ को काउंट किया है। सो यूँ मुकाशवा की किताब से ये शहादत मिल जाती है कि 1260 दिन 42 महीने हैं और 42 महीनों में अगर आप 1260 को तकसीम करते हैं तो हर मंथ 30 दिन का बनता है। इसके लिए आप देखें मुकाशवा की किताब उसका 11 बाब आयत नंबर 3 और मुकाशवा की किताब 12 बाब आयत नंबर 6। सो लिहाजा ये भी नोट करना दिलचस्प है कि सितारे भी हर माह 12 महीनों के लिए कैलेंडर के मुख्तलिफ निकतशर की तस्दीक करते हैं। फिर हम किन जॉनसन की किताब से भी इक़्तिबास लेते हैं। ये नोट करना दिलचस्प है कि सितारे भी 12 महीनों के लिए कैलेंडर के मुख्तलिफ नक्षत्र की तस्दीक करते हैं। फिर हम किन जॉनसन की किताब से भी इक़्तिबास अगर लेते हैं, तो वहाँ से भी हमें बहुत सारी मालूमात मिलती है। इस किताब का नाम है डेड सी स्क्रॉल कैलेंडर। इक़्तिबास जब हम लेना शुरू करते हैं, तो हमें बहुत सारी मालूमात क़दीम यहूदियत की और इब्तदाई कलीसिया की मिलती है, जो कि उसका माख़ज़ डेड सी स्क्रॉल, हनूक की किताब, योबली की किताब, मकाबीन की किताब और इस तरह से दीगर बहुत सारी किताबें हैं, जो कि पहली सदी के साथ भी तल्लुक़ रखती हैं। जदीद यहूदी कैलेंडर ये एक कमरी कैलेंडर है, जिसमें महीने नए चाँद पर शुरू होते हैं। हर 3 साल बाद इसे 4 मौसमों के साथ बराबर रखने के लिए एक लीप का महीना लगाया जाता है और शमसी चक्कर को पूरा किया जाता है, जबकि बाइबल मुकद्दस में लीप के महीने का कोई ज़िक्र नहीं है। क्या हमारे लिए वहाँ कोई मुख्तलिफ और कैलेंडर था या चाँद पर चलने वाला कैलेंडर था, जहाँ पर गुमरान गारों में सदूक काहिन रहते थे? क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि सदूक काहिन जो हैं वो कभी गुमराह नहीं हुए। सो लिहाजा फरीसी गुमराह हुए, सदूकी गुमराह हुए। याद रहे कि सदूकी भी 2 किस्म के हैं। एक सदूकी मिनालसी नस्ल से हैं, जो यीशु की मुखालफत करते थे, लेकिन एक सदूकी वो हैं जो कुमरान गारों में जला वतन हो गए और जो हारून की नस्ल से थे। लेकिन ये सदूकी जो मसीह की मुखालफत करते थे, ये हरगिज़ भी सदूक की नस्ल से नहीं थे, बल्कि सदूक के घराने ने इनका इनकार कर दिया था और ये कहा था कि ये मिनालसी नस्ल से हैं। इसके सबूत बहुत सारी किताबों में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर दमिश्की दस्तावेज़ में ये रिकॉर्ड दर्ज है कि मसीह के दौर के जो सदूकी थे वो किस नस्ल से थे, वो असल सदूकी नहीं थे। शमसी कैलेंडर असीनी काहिन यानी सदूक काहिन इस्तेमाल करते थे। इनको असीनी कम्युनिटी भी कहा जाता है। असीनियों ने ये सिखाया कि यहोवा खुदा का कामिल कैलेंडर जो है वो शमसी है और 24 घंटे का एक दिन जो है उन्होंने मुतारफ़ करवाया था, जो उनके कैलेंडर के साल के सटों में डाला गया था और 364 दिनों पर ये तवील साल था।
जिसे यकसा तौर पर तकसीम करने से तमाम ईदें हर साल हफ्ते के एक ही दिन और एक ही तारीख पर आती थीं। याद रहे कि जो काहिन कैलेंडर इस्तेमाल हैकल में करते थे, हर साल उनका दिन और तारीख इक्वल होते थे। मिसाल देता हूँ कि जैसे आज का दिन जुमेरात का दिन है और आज का दिन 9 निसान है, इसी तरह अगले साल भी 9 निसान होगी और जुमेरात का दिन होगा। यानी हर साल दिन और तारीख इक्वल आते हैं। इसमें ना दिन आगे होता है और ना दिन पीछे होता है, ना तारीख पीछे होती है। मिसाल के तौर पर अगर एतवार को बैकोरीम है, अगर इतवार को ईद बैकोरीम है और वो 26 निसान है, तो अगले साल भी बैकोरीम 26 निसान पर ही आएगी। यानी उसमें तारीख और दिन तब्दील नहीं होंगे। ये जो बिब्लिकल कैलेंडर था जिसको सदूक घराना इस्तेमाल करता था, इसकी सेटिंग ऐसी ही थी। इस कैलेंडर को आदम के ज़माने से लेकर दाऊद के ज़माने तक मनाया गया और दाऊद से यहूदा मकाबी के ज़माने तक मनाया गया और दाऊद ने 52 सबतों में हर एक के लिए ज़बूर लिखे। हमारे पास दर हकीकत बहरे मुर्दार के तमारों में से बहुत कुछ मौजूद है जिसको कदीम यहूदियत इस्तेमाल करते थे। इनमें से ये वाहिद कैलेंडर रहा है जब तक कि यूनानियों ने उन्हें सेलूसीड यानी यूनानी कैलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर नहीं किया। सो लिहाजा यूनानियों को जो कैलेंडर था वो 354 दिन पर मुश्तमिल था और वो चांद पर मुश्तमिल था। सो लिहाजा 364 दिन के शमसी कैलेंडर के बरक्स ये कैलेंडर 354 दिन पर मुश्तमिल था जिसको कमरी कैलेंडर कहा जाता है। इसने नए साल के दिन को मौसम बहार से खज़ा में बदल दिया और इसने महीने का हिसाब मुसावत से और इक्विनोक्स से नहीं बल्कि नए चांद के हिसाब से लगाया। मकाबियों ने उठकर यूनानियों को भगा दिया। इंताकस इपिफिनस मार गया और नए हुक्मरान को मजहब से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी और उसे ज़्यादा दिलचस्पी अवाम से टैक्स लेने में थी। सो लिहाजा इंताकस पंजम जो था उसने मकाबीन के साथ एक मुआहिदा किया। यहूदी अपने मजहब को बरकरार रख सकते हैं लेकिन उन्हें उनकी ताज़ीम करना लाजमी था और सेलूसीड यानी यूनानी सल्तनत का कैलेंडर इस्तेमाल करना उन पर लाजम था। इस मुआहिदे में उन्होंने ये कहा कि आप अपनी मजहबी रस्मात अदा कर सकते हैं, आप अपने त्यौहार मना सकते हैं, आप अपनी तौरात पढ़ सकते हैं, हैकल को दोबारा ऑन कर सकते हैं, कुर्बानियाँ कर सकते हैं। इसने इंताकिस पंजम ने कहा मकाबियों से। और लेकिन शर्त यह है कि आपने हमारे देवताओं के खिलाफ नहीं बोलना, हमारी बुत परस्ती के खिलाफ नहीं बोलना। एक कानून बनाया कि आप अपना सिर्फ मजहबी जो है सारा निज़ाम चलाएंगे लेकिन इस मुल्क के अंदर कोई दूसरा कैलेंडर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो कुछ करना है हमारे ही कैलेंडर पर आपने करना है। सो यूं बनी इसराइल के अंदर कमरी कैलेंडर ने वजूद लिया और वो भी कंप्लीट नहीं था जैसा कि आज हम उसकी सूरत देखते हैं। सो ये कैलेंडर इसराइल के अंदर दाखिल हो गया लेकिन जो सदूक घराना था उन्होंने इसको एक संगीन गुनाह करार दिया और यहूदा मकाबीन के ग्रोह को उन्होंने कहा कि ये खुदा के हजूर में बहुत संगीन गुनाह है और खुदा के मुकर्रर त्यौहारों को और कैलेंडर पर मनाना ये खुदा के कलाम की मुखालफत और शरअ की मुखालफत है। लेकिन मकाबीन ने उनकी बात को हरगिज़ ना माना। यूं सदूक घराने ने उनसे बगावत की और जला वतन हो गए और इन्होंने भी उनको निकालने की पूरी कोशिश की और सदूक घराना कुमरान गारों में अपनी तमाम कदीम किताबों को लेकर चले गए और लावियों के पास यानी जो सदूक घराने से थे उनके पास ये सारी किताबें मौजूद थीं लेकिन मकाबीन के पास ये किताबें ना रहीं। ये सन 1947 में डेड सी स्क्रोल यानी कुमरान गारों से बाद में तुम्हार मिले जिससे ये पता चला और ये शोर मचना शुरू हुआ कि दरअसल खुदा का कैलेंडर कमरी नहीं था बल्कि शमसी था जिसके 364 दिन थे जो कि सदूक घराना हैकल में इस्तेमाल करता था। यूं शोर मचना शुरू हो गया और आज ये शोर मेरे मुंह से भी आप सुन रहे हैं। बहरे मुर्दार के तमारों में इस बात का भी सबूत मौजूद है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला असीनी कम्युनिटी में कुमरान गारों में मुकतबा अंबिया का रहनुमा था और उनके बहरे मुर्दार के तमारों में एक पेशन गोई है जिसे कम्युनिटी रूल कहा जाता है जिसने बताया कि उनके हुक्म में से एक मसाया का पेश खैमा होगा। यहोवा का रास्ता तैयार करो, उसके रस्तों को सीधा करो। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। यूहन्ना के भी 30 शागिर्द थे, ठीक है जी, 30 उसके शागिर्द थे और मसाया के 12 शागिर्द थे। एक महीने में 30 दिन और साल में 12 महीने होते हैं जो कि यूहन्ना
اور یہوشوا کے شاگردوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہ اعلیٰ استاد کا قائم کردہ اسینی پیٹرن تھا، جس میں 12 اوپر والے اور نچلے استاد کے 30 شاگرد ہوتے ہیں۔ تالمود کے مطابق بابلی تالمود بیرخوت 56 اور 59، یہ آپ ضرور دیکھ لیے۔ ہر 28 سال بعد سورج اپنی جگہ پر واپس آ جاتا ہے۔ جب دنیا کی تخلیق ہوئی تھی، اس 28 سالہ دور کو مخزور گدول کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے عظیم سائیکل۔ سورج، چاند اور ستارے تخلیق کے چوتھے دن بنائے گئے تھے، لہٰذا کیلنڈر ہفتے کے چوتھے دن شروع ہوتا ہے۔ اس کے لیے مکاشفہ 11 باب آیت نمبر 3 اور مکاشفہ 12 باب آیت نمبر 6 بھی دیکھیں۔ دونوں حوالہ جات میں 1260 دن استعمال ہوتے ہیں، جسے تمام ماہرین 3.5 سالہ تعبیر کرتے ہیں، جو کہ تمام ہنو کیلنڈر اور ریاضی سے آتے ہیں۔ آپ کسی اور کیلنڈر پر آپ 3.5 سال کا عرصہ 1260 دن پر نہیں دیکھتے۔ یہ صرف ہنو کیلنڈر میں یہ سیٹ اپ یا پیٹرن پایا جاتا ہے، ورنہ یہ جو قمری کیلنڈر ہے، یہ مکاشفہ کی کتاب میں جو بیان کیا گیا ہے، قمری کیلنڈر پر یہ پیٹرن ہرگز نہیں آتا۔ سو لہٰذا جو لوگ بھی قمری کیلنڈر کو بائبل کا کیلنڈر کہتے ہیں، وہ بدعتی ہیں۔ دراصل یہودیت اس وقت بدعتی کیلنڈر کو فالو کر رہی ہے۔ جو قدیم یہودیت یا صدوق گھرانہ فالو کرتا تھا، وہ اس وقت اسرائیل چھوڑ چکا ہے، اور کچھ لکیر کے فقیر وہی کرتے ہیں جو یہودیوں میں اس وقت ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک ایماندار کا تعلق بے شک قوم کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن قوم کو بنانے والی بائبل ہے، تورات ہے۔ تو تورات کو چھوڑ کر آپ کسی بھی قوم میں وابستہ نہیں ہو سکتے۔ تورات ہمارے لیے مرکزی ایک دائرہ ہے جس میں ہم نے قائم رہنا ہے۔ جو کوئی اس میں قائم ہے وہی خدا کی قوم ہے اور خدا کے لوگ ہیں۔ ہاللویہ۔ سو لہٰذا ہنو کیلنڈر میں 42 مہینے، اور ان کو 30 دنوں میں اگر آپ شامل کر لیں یا تقسیم کر لیں تو یہ 1260 دن بنتے ہیں، اور اگر ان کو مہینوں میں لے جائیں تو یہ 42 مہینے بنتے ہیں، اور ان کو اگر دنوں میں تقسیم کریں 42 مہینوں میں تو یہ 30 دن کا ایک مہینہ بنتا ہے۔ سو عزیزو، ہمیں بائبل مقدس کی ترتیب کو دیکھنا ہے کہ بائبل نے آپ کو کون سے ایویڈنس دیے ہیں، کون سے ثبوت دیے ہیں۔ سو لہٰذا جو لوگ خداوند کی عیدیں اس وقت منا رہے ہیں، وہ باغور دیکھیں کہ وہ کس کیلنڈر پر منا رہے ہیں۔ کیا آپ خود کو تسلی دینے کے لیے اپنے کیلنڈر کو بائبل کا کیلنڈر کہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو ایماندار کہنے کے لیے یا یہ کہنے کے لیے کہ آپ درست وقت پر عید منا رہے ہیں اس لیے آپ خدا کے لوگ ہیں؟ تو آپ فریب میں ہیں۔ پیٹرن دیکھیں، بائبل کا پیٹرن دیکھیں اور اپنے کیلنڈر کا پیٹرن دیکھیں، یہ میچ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ اس پیٹرن کا کوئی کیلنڈر ڈھونڈ لیتے ہیں تو گویا آپ درست جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ سو لہٰذا ہنو کیلنڈر، جس کو ڈیڈ سی اسکرول کیلنڈر یا کریشن کیلنڈر کہا جاتا ہے، جس کو تورا کا کیلنڈر کہا جاتا ہے، اس کیلنڈر کا پیٹرن بائبل کے پیٹرن سے میچ ہوتا ہے۔ سو لہٰذا یہ قریب ترین ہے اور آسمان پر موجود سیٹ اپ کے ساتھ میچ ہوتا ہے۔ سو آئیں خداوند کی عیدیں اسی کیلنڈر پر منائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ اور خواہش